क्या आप बांके बिहारी के मंदिर गए हैं? यदि नहीं गए तो यह प्रसंग सुनने के बाद आपकी इच्छा जागृत हो जाएगी। कभी सोचा है आपने क्यों कुंज की गलियों में लाखों लोगों की भीड़ होती है? क्यों मंदिर के प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं होती है? क्यों लोग दीवाने हुए रहते हैं? क्यों लोग पागल हैं बांके बिहारी के पीछे? तो यह प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। पिछले साल शरद पूर्णिमा की बात है। बांके बिहारी का मंदिर, लाखों करोड़ों लोग दुनिया भर से आते हैं बांके बिहारी से मिलने, उनके दर्शन करने, उनके चाहने वाले, उनसे प्रेम करने वाले, उनसे बातें करने वाले, सिर्फ उनको घड़ी भर देखने वाले। लोगों की अलग अलग चाहत होती है, अलग अलग इच्छाएं होती हैं। कोई दर्शन करने आता है तो कोई मिलने आता है, कोई बातें करने आता है, कोई सिर्फ निहारने आता है, और कोई ऐसा आता है जो आकर के उनकी आंखों में खो जाता है। मंदिर के प्रांगण में पैर रखने की जगह नहीं होती, लेकिन किसी को भीड़ दिखाई नहीं देती है जब एक बार बांके बिहारी को देख लेता है कोई, एक बार उनको निहार लेता है कोई, उसके बाद कुछ दिखाई नहीं देता है। सांसें थम जाती हैं। जितनी इच्छाएं आप मंदिर के भीतर लेकर जाते हैं वो सारी इच्छाएं भूल जाते हैं, सिर्फ निहारते रह जाते हैं। आंखों से अश्रु बहते रहते हैं, शरीर कांपता रहता है, निशब्द हो जाते हैं। मेरे ठाकुर सबको मोह लेते हैं, और जो उन्हें नहीं देख पाते उन्हें मेरे ठाकुर देख रहे होते हैं। तो हुआ यूं, पिछले साल की शरद पूर्णिमा का दिन, उसी तरह से मंदिर के प्रांगण में बहुत भीड़ थी। कुंज की गलियां लोगों से भरी हुई थी। भरी भीड़ में एक 12 साल का बच्चा जोर जोर से चिल्ला रहा था, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। तो लोग उसे देख रहे थे और उसके पीछे पीछे कह रहे थे, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। बच्चा लगातार बोलता जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था। गोस्वामी जी ने देखा, मुस्कुराए। सब लोग खुशी से झूम रहे थे। लोग ठाकुर जी की तरफ देख रहे थे, जय जयकार कर रहे थे, अपने मन की बातें कर रहे थे। किसी की कोई इच्छा थी, किसी की कोई इच्छा थी। बहुत भीड़ थी, हमेशा ही भीड़ होती है, लेकिन किसी को उस भीड़ का एहसास नहीं होता, क्योंकि एक बार जब वो ठाकुर जी को देख लेते हैं तो बस उन्हें निहारते रहते हैं। उसी प्रकार की भीड़ थी, और ये बच्चा लगातार चिल्ला रहा था, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय। सब लोग देखने लगे कि बच्चा रुक ही नहीं रहा है, लगातार चिल्ला रहा है, लगातार कह रहा है, बांके बिहारी लाल की जय, बांके बिहारी लाल की जय, जय जयकार कर रहा है, रुक ही नहीं रहा है। कुछ लोग पीछे पीछे जय जयकार कर रहे हैं, और इधर उसी भीड़ में एक व्यक्ति लगातार रो रहा है, शरीर कांप रहा है, आंखों से अश्रु बह रहे हैं। गोस्वामी जी उसको भी देख रहे थे। पर यहां यह कोई नई बात नहीं है। ठाकुर जी के सामने बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे भक्त हैं जिनकी आंखों से अश्रु बहने लग जाते हैं, जिनका शरीर कांपने लग जाता है। कुछ लोग खुशी से झूम उठते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति रो रहा था, ये शांत ही नहीं हो रहा था, थोड़ा दूर खड़ा था। गोस्वामी जी से रहा नहीं गया। गोस्वामी जी उसके पास गए। गोस्वामी जी ने उससे कहा, क्यों परेशान हो, क्या बात है, किस बात की चिंता है? अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब तो ठाकुर जी के पास आ गए हो। जो भी मन में है कह डालो इनको। यहां आने के बाद चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती। यहां आने के बाद निर्भय हो जाना चाहिए। ठाकुर जी सबकी सुनते हैं, तुम्हारी भी सुनेंगे, सारे दुख दूर हो जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो, आगे आओ, आगे आके दर्शन कर लो, भगवान से बातें कर लो, निश्चिंत हो जाओ। और यह व्यक्ति कुछ भी नहीं कह पाया। इसका शरीर कांप रहा है, हाथ जोड़े हुए, होंठ कांप रहे हैं, आंखों से लगातार अश्रु बह रहे हैं।
गोस्वामी जी को लगा कि कोई गंभीर समस्या है। गोस्वामी जी ने कहा कि मन हल्का करो, बताओ क्या बात है, क्यों इतना परेशान। जब गोस्वामी जी ने कई बार पूछा तो इस व्यक्ति ने कहा कि गोस्वामी जी, मैं किसी दुख के कारण नहीं रो रहा हूं, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, कोई दुख नहीं है, ये मेरी खुशी के आंसू हैं। जिस कार्य के लिए मैं पिछले 12 साल से जगह जगह मन्नत मांगने गया, झाड़ फूक करवाई, अस्पतालों में गया, ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी जहां मैं नहीं गया, हर जगह गया, बहुत प्रयास किए, लेकिन हर जगह निष्फल रहा। और आज जब मैं यहां आया तो मुझे वो मिला जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता। मुझे ठाकुर जी ने वो दिया जो असंभव था। ये मेरी खुशी के आंसू हैं। गोस्वामी जी मुस्कुराए। इस व्यक्ति ने आगे कहा, वो बालक देख रहे हो जो जोर जोर से जय जयकार कर रहा है, कह रहा है बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, वो मेरा बेटा है। बचपन से बोल नहीं पाता था, मूक था, कभी कुछ बोल नहीं पाता था। 12 साल का हो गया है, आज पहली बार बोला है, पहली बार बोला है, और बोला है बाके बिहारी लाल की जय, यहीं प्रांगण में खड़े होकर पहली बार बोला है। ये मेरी खुशी के आंसू हैं गोस्वामी जी। मेरे ठाकुर ने असंभव को संभव किया। आज मैं खुशी के मारे पागल हूं। ये अश्रु रुक नहीं रहे। मेरा बच्चा लगातार बोल रहा है, ठाकुर जी का नाम बोल रहा है। मुझे और क्या चाहिए? इस संसार में इससे बड़ा सुख और क्या होगा? देखो किस तरह से बोल रहा है, किस तरह से जय जयकार कर रहा है। गोस्वामी जी कभी उस बालक को देख रहे थे और कभी उस व्यक्ति को। मन ही मन अत्यंत प्रसन्न थे, ठाकुर जी का धन्यवाद कर रहे थे। ये व्यक्ति ठाकुर जी का धन्यवाद कर रहा था। सारी भीड़ वो जय जयकार सुन रही थी, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय, बाके बिहारी लाल की जय। दोस्तों, जो ये कुंज की गलियों में भीड़ होती है ना, लाखों करोड़ों लोग आते हैं। मंदिर के प्रांगण में कभी पैर रखने की जगह नहीं होती। वो इसलिए क्योंकि वहां ठाकुर जी का विग्रह नहीं है, स्वयं साक्षात ठाकुर जी हैं। जो दर्शन करने जाता है उसे दर्शन देते हैं, जो मिलने जाता है उससे मुलाकात करते हैं। जो जिस तरह की इच्छा लेके जाता है, भले ही मंदिर के प्रांगण में जाकर के ठाकुर जी को देखने के बाद वो सारी इच्छाएं भूल जाता है, फिर भी ठाकुर जी उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। सामने ठाकुर जी खड़े होकर मुस्कुराते रहते हैं। आप भले ही ठाकुर जी को देख पाए ना देख पाए, लेकिन ठाकुर जी अपने हर भक्त को देखते हैं, हर प्रेमी को देखते हैं। जो कोई भी वृंदावन जाता है वो अपनी मर्जी से नहीं जाता है, वो ठाकुर जी की मर्जी से जाता है। जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण निमंत्रण देते हैं वही वृंदावन जा पाता है। समुद्र शास्त्र में लिखा है, कई जन्मों के बाद ऐसा जन्म आता है जब जीव वृंदावन जा पाता है। तो वृंदावन जाना साधारण नहीं है, आसान नहीं है। यदि आप वृंदावन गए हैं या जाने वाले हैं तो समझ लीजिए कि आपको स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने बुलाया है। यदि आप वृंदावन जाते हैं तो समझ लीजिए आप खास हैं, साधारण नहीं है। आपको स्वयं अनंत ब्रह्मांड के रचयिता ने बुलाया है, स्वयं ठाकुर जी ने बुलाया है। और यदि आपके जीवन में कोई भी घबराहट है, कोई भी डर है, किसी प्रकार की शंका है, किसी भी प्रकार की चिंता है, कोई भी परेशानी है, तो एक बार, सिर्फ एक बार, संपूर्ण मन से, संपूर्ण इच्छा से, संपूर्ण विश्वास के साथ एक बार भगवान श्री कृष्ण का नाम लीजिए और अपनी इच्छा रख दीजिए भगवान के सामने। इस अनंत ब्रह्मांड में ऐसा कुछ भी नहीं जो उनके लिए असंभव है। वो सब कुछ संभव कर सकते हैं।
और एक बार यदि आपने इच्छा रख दी संपूर्ण विश्वास के साथ, तो शंका मत कीजिएगा, प्रश्न मत कीजिएगा। फिर जो कुछ भी होगा वो होगा जो आपके लिए बेहतर होगा, जो आपको सुख देगा, जो आपको प्रसन्नता देगा। फिर वो होगा जो आपके जीवन को सुगम बनाएगा, सरल बनाएगा, सहज बनाएगा, आपको खुश रखेगा, निडर रखेगा। तो एक बार पुकार लीजिए कृष्ण को मन से, आत्मा से। उसके लिए विश्वास की आवश्यकता है। इसीलिए हमेशा कहता हूं, अपने विश्वास को मजबूत रखिए, अपना ख्याल रखिए। हरे कृष्ण।